अस्सलामुअलैकुम नाजरीन पिछले 72 सालों से पाकिस्तान और भारत दो एटमी क़ुव्वतें कश्मीर के लिए लड़ रही हैं। कश्मीरी अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहती है, लेकिन भारत जबरन कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इस सारे हवाले से भारत इतना बौखलाया हुआ है और इतना डरा हुआ है कश्मीरी अवाम से और पाकिस्तानी फ़ौज से। कश्मीर के अंदर उन्होंने तकरीबन 5 लाख मिलिट्री पर्सनल्स जो है वो कश्मीर के लिए इन्होंने वहाँ तैनात किए हुए हैं, वहाँ मख्तस किए हुए हैं, जिनका मकसद जो है वो कश्मीरी मैसेज को और पाकिस्तान मिलिट्री को काउंटर करना है। जब आप इतनी बड़ी तादाद में जो मिलिटराइजेशन कर देंगे किसी रीजन की, तो उसके रिज़ल्ट्स भी आपको भयानक ही मिलेंगे, जिसका नतीजा आए रोज़ जो फ़ौजी जुल्म है और जबर है कश्मीरी अवाम के ऊपर, कश्मीरी लोगों के ऊपर, उसके नतीजे में नज़र आता रहता है। शोपियान फेक इनकाउंटर केस के हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम इस केस की तफसीलात को जो है ना वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे और मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जो है ना वो बर वक्त पहुँच सके। अब हुआ ये कि जुलाई के महीने की बात है कि जो इंडियन आर्मी के एक कैप्टन जिनका नाम भूपेंद्र सिंह है और इनके दो साथियों ने 3 मज़दूरों का इनकाउंटर कर दिया। ये निहत्ते मज़दूर थे और इनका इनकाउंटर करके इन्होंने जो है ना इन जो मज़दूरों को जो है ना मिलिटेंट्स बताया, दहशतगर्द बताया और इनको जो है ना इनके साथ जो है ना असला भी मंसूब कर दिया, यानी कि इनके साथ असला मंसूब करके इनको टेररिस्ट जो है ना एक्सट्रीम लेवल की जो है ना वो इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर कर दिया। और इस हवाले से जो उनको अवार्ड्स मिलने थे, मेडल मिलने थे, वो उन्होंने हासिल किए। एक बात याद रखें कि इस जो इंडियन कैप्टन जो था आर्मी का, इसका ताल्लुक जो है ना वो राष्ट्रीय राइफ़ल्स से है। ये राष्ट्रीय राइफ़ल्स वही रेजिमेंट है जो कि कश्मीर के अंदर तैनात है और जिसका मकसद यही है कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं, जो पाकिस्तानी, मैं उनको कहूँगा जो कश्मीरी हैं, उनको जो पाकिस्तानी हैं उनको दबाया जाए। यही इसी राष्ट्रीय राइफ़ल का काम है और ये इसको बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अब इन्होंने उन 3 मज़दूरों को, उन बेगुनाहों को जब इन्होंने इनकाउंटर किया, फेक इनकाउंटर करके इन्होंने उसको जो है ना वो दफना दिया और बिल्कुल जो है ना बाकायदा रिपोर्टिंग भी कर दी इस हवाले से कि भाई मीडिया के ऊपर भी बात आ गई कि भाई 3 जो है ना वो मिलिटेंट्स थे, उनके पास जो है ना जदीद असले थे, उनको जो है ना एक इनकाउंटर के अंदर जो इंडियन आर्मी है उसके फ़लाँ कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने जो है ना इनकाउंटर करके उनको हलाक कर दिया है। अब इनको जल्दी जो है ना इमीडिएटली जो है ना वो दफन किया गया और इनके जो है तमाम सबूत थे वो मिटा दिए गए। अब सवाल ये है कि आखिर ये बात सरफेस पे कैसे आई? ये बात सरफेस पे आनी ही थी। तकरीबन 1 महीने के बाद इन तीनों जो लोग थे, इनकी फैमिलीज़ ने जो है ना वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हमारे जो लोग थे, हमारे जो घर के मेंबर्स थे, वो जो है ना काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर के अंदर काम कर रहे थे और वो जो है ना वो मिसिंग हैं पिछले 1 महीने से। सारी सूरत हाल में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्हीं विक्टिम की फैमिली के नेबर्स ने एक सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें देखी और ये उसी इनकाउंटर से रिलेटेड थी। तब जाकर इनको ये मालूम हुआ कि जो इनके हमसाए थे उनको जो है ना वो फेक इनकाउंटर करके मार दिया गया। उसके बाद एक पुलिस के अंदर केस फाइल किया गया और तकरीबन 2 महीने या 72 दिन लग गए हैं इनके डीएनए को मैच होने में। कि डीएनए मैच हुआ 2 महीने 2.5 महीने के बाद जो है ना वो फैमिली को डेड बॉडी दी गई और खैर उन्होंने उसको जो है ना वो दोबारा से दफना दिया और ये सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो चलती रही। ये सारा मामला जो है वो मीडिया के ऊपर आ गया। ये भी सारा मामला मीडिया के ऊपर आया क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही आइडेंटिफाई किया गया था कि ये एक फ़ेक इनकाउंटर है। तो अब उसके बाद ये मामला जो है ना वो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। गार्डियन ने भी इसको रिपोर्ट किया और कई दूसरी जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और ये इंडिया की और इंडियन आर्मी के लिए बड़ी बदनामी की बात है। अब उस फ़ौजी का जो कि इस टाइम जो है ना वो कस्टडी में, जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर है, यानी कि वो सिविलियन कस्टडी के अंदर नहीं है। इस सारे सिनेरियो में जो 3 मुजरिम हैं, जिनमें से जो मरकज़ी मुजरिम है उसका ताल्लुक राष्ट्रीय राइफ़ल्स इंडियन आर्मी से है, वो इस टाइम मिलिट्री कस्टडी के अंदर है और बाकी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। इसके बाद पूरा केस चला, जब वो वायरल हुई और वो पुलिस केस फाइल हुआ। खैर अब ये तमाम तीनों मुजरिम जो है ये कस्टडी में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस मिलिट्री अफसर का जो है ना वो सिविल ट्रायल किया जाएगा? इस तरह के वाक़यात ये कोई नए नहीं है कश्मीर के अंदर। ये अब कश्मीर की जो वादी है, ये अमन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही वादी के अंदर, ठीक है। और ये सारे मसले बड़े उसी तब के बात हैं जब जो 5 अगस्त का जो इक़दाम उठाया कि एक तनाज़ा था, यानी कि 2 तरफ़ा तनाज़ा है। कश्मीर जो है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा है, लेकिन भारत ने ये किया कि उसने अपनी मर्ज़ी जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो थोप दी और उसको जो है ना अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया है। जो कि 5 अगस्त का जो इक़दाम था उसने भी जो है ना वो कश्मीर के हालात को ऑलरेडी टेंस कर दिया है। 2010 के अंदर भी ऐसा ही एक किस्म का वाक़या हुआ। इस वाक़े के अंदर कि इन्होंने फ़ेक इनकाउंटर के अंदर जो है ना वो कुछ लोगों को मार दिया, जिसके बाद प्रोटेस्ट चले और उन मुज़ाहिरों में 100 से ज़्यादा लोग इंडियन पुलिस ने और इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिट्री ने जो है ना वो मार दिए। 2016 में आयरन पैलेट्स का जो वाक़या केस सामने आया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से नौजवानों को अंधा किया जा रहा था भारत के अंदर और कितनी जो भारत की फ़ौज है
वो कितनी बर्बर फौज के तौर के ऊपर कश्मीर को दबाने के लिए कितनी बर्बैरिक हो सकती है। ह्यूमन नेचर है, अगर आप कहीं पर बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन कर देंगे तो इस तरह के वाक़यात तो सामने आएंगे ही, लेकिन इस सारे मसले का मिलिट्री सोल्यूशन तलाश करना चाहता है भारत। हालांकि ये जो मसला है ये पॉलिटिकल है और इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ही इस सारे कश्मीर के इशू को रिजॉल्व कर सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक आपको बेहतर समझ आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए